रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। एच सी वर्मा सर की जो किताब है उसमें जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं इस चैप्टर के, उस ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। मेरा खुदों के एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इन प्रॉब्लम्स को खुदों के सॉल्व कीजिए। जितने प्रॉब्लम्स आप खुदों के सॉल्व करोगे तो उतने कंसेप्ट आपके और ज्यादा क्लियर होंगे। So without wasting time, let us start. First question. A motor car is going due north at a speed of 50 km per hour. It makes a 90-degree left turn without changing speed. The change in the velocity of the car is about. There are four options are given. अब जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनको अच्छी तरह से सबसे पहले रीड करना ही हमारा इंपॉर्टेंट काम है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखिए। एक मोटर कार है, इज गोइंग ड्यू नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दिया है। और इट मेक्स अ 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड। स्पीड उतना ही है, उसने टर्न ले लिया 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। द चेंज इन वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे जब डायरेक्शन की बात हो रही है तो हमें डायरेक्शन प्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम डायरेक्शन प्लॉट कर लेते हैं। दिस वन इज अ नॉर्थ, दिस वन इज अ साउथ, दिस वन इज अ वेस्ट, दिस वन इज अ ईस्ट। और जो भी मोशन है वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन। हमें मोशन ओरिजिन से स्टार्ट करना है। मोशन यहां से स्टार्ट हो चुका है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से सबसे पहले जो भी मोटर कार है, इट इज गोइंग ड्यू नॉर्थ, वो नॉर्थ की जब जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे हम उसकी वेलोसिटी का वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। अब जो भी वेलोसिटी का वेक्टर है, इट इज लाइक दिस वन। हम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। सो इस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी करके कहेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है सर? इट इज गिवन, इट्स अ 50 किलोमीटर पर आवर। इतनी वेलोसिटी वहां पे दिया है। ओके, अब इनका कहना यह है कि इट मेक्स अ 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। अब आप खुद को इमेजिन कीजिए, आप यहाँ पे हो, आपकी लेफ्ट साइड को टर्न करना है, मीन्स टूवर्ड्स द वेस्ट आपको टर्न करना है विदाउट चेंजिंग द स्पीड। अब यहां से उस व्हीकल का जो भी स्पीड है या जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा लाइक दिस वन। और उस वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे विच इज रिप्रेजेंट बाय v सफिक्स f। दिस वन इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी। अब जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे दिया था उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो लिख लेते हैं। अब देखिए सर, यहाँ पे हम इन डायरेक्शन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करेंगे। सो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। दिस वन इज द ओरिजिन। ओके, अब ओरिजिन से ये जो भी डायरेक्शन है, दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से ये डायरेक्शन, दिस इज अ पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस वन इज अ नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, हम इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे, इसको हम वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि सबसे पहले जो भी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है सर? इट्स अलोंग वाई एक्सिस। अब अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट्स अ j cap. So therefore, vi, that is the initial velocity, it is equals to 50 j. We can write 50 j. और ये कौन सा डायरेक्शन है? दिस वन इज अ y डायरेक्शन, पॉजिटिव y डायरेक्शन। ओके, अब व्हाट्स अबाउट v2, सॉरी vf, दैट्स अ फाइनल वेलोसिटी। अब यहां से फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को अगर हम देखते हैं, इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस। और नेगेटिव एक्स एक्सिस हम किस
यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आई कैप. So therefore, VF, that is the final velocity, is a minus 50 I cap. ओके, सो यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल चुका है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी पता चल चुका है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी. अब चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. इट्स अ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी is equals to final velocity, sorry, vf minus vi. vf की वैल्यू कितना है सर? -50. सो -50i माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है? 50j. तो 50j. सो दिस इज अ चेंज इन वेलोसिटी. ओके, अब इसमें जो भी i का कंपोनेंट है वो भी निगेटिव है और j का कंपोनेंट जो भी निगेटिव है. ओके, अब ये हमें चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर मिल चुका है. अब इस चेंज इन वेलोसिटी के जो भी वेक्टर हमें मिला है इसके बेसिस पे हम दो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज अ मैग्नीट्यूड. कौन सा सर? मैग्नीट्यूड. एंड सेकंड वन इज अ डायरेक्शन. ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? मैग्नीट्यूड बहुत सिंपल है. सो जो भी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मीन्स आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर. तो आई का कोएफिशिएंट कितना है? -50. सो -50 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना है? -50 का स्क्वायर. अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ओके, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आना चाहिए? इट इज इक्वल्स टू 2500 प्लस 2500. सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2500 इंटू 2. दिस इज इक्वल्स टू 25. ओके, सो सॉरी 50 2500 को स्क्वायर रूट के बाहर ला लिया हमने. 50 इंटू √2 विच इज इक्वल्स टू अराउंड 70.7 कुछ तो आना चाहिए. ओके, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होता है 1.4 समथिंग होता है. सो इट इज इक्वल्स टू 70.7 आना चाहिए. सो दिस वन इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. इट इज अ किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज अ आंसर. ये हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल चुका है. ओके, ये बी और सी हो सकता है क्योंकि ए 50 किलोमीटर है और डी 0 है. ये दोनों आंसर नहीं होंगे. अब इन दोनों में से एक आंसर होगा. अब एग्जैक्टली कौन सा आंसर होगा? अब इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि बी और सी हो सकता है. लेकिन जब डायरेक्शन को हम देखेंगे उसके बेसिस पे एक तो बी हो सकता है या सी हो सकता है. ओके, अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? इट्स अ -i - j. सो डेफिनेटली ये जो भी इसका आंसर आएगा, दिस आंसर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. और हमने वेक्टर में बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था. किसी भी वेक्टर को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में आता है. जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर उसका x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट. तो अब इन दोनों का जो भी सब्ट्रैक्शन होगा, ओके, इन दोनों का जो भी सब्ट्रैक्शन होगा उसका डायरेक्शन जो भी होगा इसमें आना चाहिए. ओके, अब ये जो भी डायरेक्शन है, अब एग्जैक्टली दोनों का मैग्नीट्यूड जो भी है 50-50 है तो एग्जैक्टली ये बाइसेक्ट करेगा. यहाँ पे जो भी एंगल होगा इट्स शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री. अब दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी. ओके, अब ये डायरेक्शन सर कौन सा है? इट इज अ वेस्ट और साउथ में के बीच में से आ रहा है. सो देयरफॉर साउथ वेस्ट जो की डायरेक्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त. जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हमने देखा है. उसके बाद हमने वेक्टर्स के जो भी लेक्चर्स थे उसमें पूरे डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स है, दोनों का एडिशन है तो एडिशन का डायरेक्शन क्या होगा.
अगर फर्स्ट वेक्टर में से सेकंड वेक्टर ड्रॉ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? अगर सेकंड वेक्टर में से फर्स्ट वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो उसका डायरेक्शन भी डिफरेंट होता है। तो इस केस में दिस वन इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी 70 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक फिगर दिया है, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, हमने ग्राफ्स भी देखे हैं, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। ओके सर, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन दिया पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, तो चार ऑप्शंस दिए हैं, हम सबसे पहले उस सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन क्या दिया है? दिस इज द टाइम एक्सिस, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ओके, जब टाइम की वैल्यू जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड इन दिस वे अप टू टी नॉट सेकंड, उस ड्यूरेशन में एक्स की वैल्यू भी बढ़ रहा था। सो देयरफॉर दिस वी आर गेटिंग सच टाइप ऑफ ग्राफ अप टू दिस वन, वी आर गेटिंग द स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्रीजिंग। अब इसका अगर स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अगर स्लोप फाइंड आउट करते हैं दिस स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, क्योंकि हर जगह पे स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर स्लोप कांस्टेंट है और वो पॉजिटिव है। स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं उसमें जो भी स्लोप होता है इट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है सर? वेलोसिटी। ओके, इसके रिलेटेड जो भी वीडियो हमने बनाया था उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूं, उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, वहां पे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ओके, सो यहाँ पे dx बाई डी टी ये पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी जो भी है वो कांस्टेंट है। लेकिन कब से कब तक सर? जब टाइम की वैल्यू जीरो से लेके टाइम की वैल्यू टी नॉट है उस ड्यूरेशन में, यहां से लेके यहां तक। ओके, इतने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट है। व्हाट्स अबाउट आफ्टर टी नॉट? अगर टी नॉट के बाद का टाइम अगर हम देखते हैं, टी नॉट के बाद का इंटरवल अगर हम देखते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है मीन्स डी एक्स बाय डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जीरो आएगा। इसका मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू जीरो आएगा। अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू अगर जीरो आता है इसका मतलब सिंपल है कि पार्टिकल एक जगह पे स्टेबल है। सबसे पहले अब जो भी कंक्लूजन है वो हम उसको देखते हैं। जीरो से लेके टी नॉट टाइम तक वेलोसिटी कांस्टेंट था और पॉजिटिव था, लेकिन टी नॉट के बाद पार्टिकल एक जगह पे रुक गया। जीरो से लेके टी नॉट तक पार्टिकल मूव हो रहा था विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, और टी नॉट के बाद पार्टिकल एक जगह पे रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली मूविंग ये नहीं हो सकता। पार्टिकल इज एट रेस्ट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंटरवल में पार्टिकल का मोशन हो रहा था। ओके, द वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू टाइम टी नॉट एंड देन बिकम कांस्टेंट। सर, जो भी पहले इंटरवल है जीरो से लेके टी नॉट तक, इसी इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन इनका कहना है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होता वेलोसिटी तो वी आर गेटिंग सच टाइप ऑफ ग्राफ, उसका स्लोप हर बार इंक्रीज होता था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये भी नहीं हो सकता। अब तीनों नहीं है तो 100% ऑप्शन फोर्थ होगा, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। अ पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट। यस, पार्टिकल टी नॉट टाइम तक कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है and then stop. So this is correct answer. Option D is correct one. Next question. A particle has a velocity u towards east. Okay. At time t is equals to 0. ठीक है. Its acceleration is towards the west. Opposite direction में acceleration है and is constant. Acceleration भी constant है. Okay. Let xa and xb be the magnitude of displacement in first 10 second and next
10 सेकंड. ओके, then option A, XA is less than XB. Option B, XA is equals to XB. Option C, XA is greater than XB. Okay. Fourth है, the information is insufficient to decide the relation of XA and XB. ओके, सिचुएशन क्या है इसको अच्छी तरह से समझो. सिचुएशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन समझना और उसको ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में. अगर आप उसको ग्राफिकली लेते हो प्रॉब्लम को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें ग्राफिकली लेके ड्रॉ करके समझना होगा. लेते हो तो आपके कोई भी एमसीक्यू रॉन्ग नहीं होगा. ओके, सो यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है. अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी u, ठीक है, टूवर्ड्स द ईस्ट. ओके, सो यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. मान के चलिए दिस वन इज अ नॉर्थ, दिस वन इज अ साउथ, दिस वन इज अ वेस्ट, दिस वन इज अ ईस्ट. ओके, अब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल सबसे पहले कहा जा रहा है सर, ईस्ट की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, और उसका जो भी एक्सेलरेशन है इट इज टुवर्ड्स द वेस्ट. पार्टिकल टुवर्ड्स द वेस्ट है, मींस अपोजिट टू द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल. तो उस ड्यूरेशन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है. पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है? टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पार्टिकल चल रहा है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में दिया है? वेस्ट में. तो पार्टिकल की जो भी स्पीड है या वेलोसिटी है वो कम कम होते जा रही है. इनिशियल वेलोसिटी u था, लेकिन बाद में उसका एक्सेलरेशन अपोजिट होने के कारण वो डी एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. so therefore its velocity goes on decreases. ओके, अब मान के चलिए यहां पे उस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं. पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट हुआ और इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल. ओके, पहले 10 सेकंड में. सो पहले 10 सेकंड में जो भी पार्टिकल का मोशन हो रहा है यहां से लेके यहां तक हुआ है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं. सो दिस इज अ एक्स ए. ओके, दिस वन इज अ एक्स ए, पहले 10 सेकंड में. अब वेलोसिटी यहाँ पे u था, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u था, और यहाँ पे जाते जाते वेलोसिटी की वैल्यू 100% कम होना चाहिए. क्यों कम होना चाहिए सर? उस पार्टिकल का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में वो डी एक्सेलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी कम कम होती जा रही है. ओके, सो यहां तक पार्टिकल आ चुका है इतने टाइम में. अब यहां से लेके और हम ऐसा इमेजिन करके चलते कि और पार्टिकल आगे जा रहा है. ओके, पार्टिकल आगे जा रहा है यहां तक. सो और यहां पे सेकंड हो गए 10 सेकंड के बाद अप टू 20 सेकंड पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, ऐसा हम कंसीडर करके चलते हैं. दिस इज अ एक्स बी. सो यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है. सो एक्स ए यहां से लेके यहां तक का एक्स बी. टोटल टाइम इंटरवल कितना है सर? 0 से लेके 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड, टोटल टाइम इंटरवल है 20 सेकंड. और पूरे जर्नी में पार्टिकल का जो डी एक्सेलरेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, विच इज इक्वल टू ए. ओके, अब जो भी इक्वेशंस हमारे पास है उनका यूज करके हम जनरल इक्वेशंस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, या जनरल इक्वेशंस हम यहाँ पे लिखते हैं. तो फर्स्ट वन इक्वेशन कौन सा यूज करना है हमें? ये इक्वेशन यूज करेंगे. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, where t is the time, u is the initial velocity, a is the acceleration, b and s is a displacement. तो सबसे पहले हम x a फाइंड आउट करेंगे. तो x a is equals to डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? x a. इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? पता नहीं है, हम उसको u कंसीडर करेंगे. पहले x a के लिए टाइम इंटरवल कितना है? 10 सेकंड है. सो यहाँ पे 10 इंटू यू, 10 u माइनस, क्योंकि माइनस क्यों लिया है हमने? एक्सेलरेशन ये माइनस में है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस ए 1/2 टी स्क्वायर. टी की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम? 10 सेकंड. 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100. 100 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 50. सो 10u माइनस 50a. सो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल चुका है. अब हमें एक्स बी फाइंड आउट करना है. तो एक्स बी कितना होगा सर? अब एक्स बी के लिए ये जो भी इंटरवल था, दिस वन पहले 10 सेकंड में, ओके, उसको हम यहां पे एक्स 10 से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, और टोटल यहां पे यहां से लेके यहां तक
हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग 20 सेकंड 10 प्लस 10 20 सेकंड। तो हमें एक्स भी फाइंड आउट करने के लिए हमें x20 माइनस x10 यानी x10 या क्या होगा x a होगा, ये ड्रॉ करना होगा। अब x20 मीन्स पूरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और x10 मीन्स दिस वन सॉरी दिस वन। तो इसमें से इतना अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे 20 सेकंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें से पहले 10 सेकंड को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेक्स्ट 10 सेकंड के इंटरवल में जो भी बचेगा दैट वन इज एक्स बी। तो यहाँ पे x20 माइनस x10, x20 क्या होगा उसके हिसाब से, ओके यहाँ पे x20 क्या होगा, x20 इज इक्वल्स टू, हाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर 10, ओके टाइम कितना लेना है हमें 20 सेकंड, सो 20u माइनस 400 डिवाइड बाय 2, तो यहां पे हो जाएगा 200u, सो 20u माइनस 200u, ये होगा x20 का। और x10 का क्या होगा, यह मेरे पास है ऑलरेडी, इट इज इक्वल टू 10u माइनस 50a, so this is equals to, this is a 200a, okay 20u माइनस 10u, ये हो जाएगा 10u, ओके माइनस 20a, ओके माइनस 20a और माइनस माइनस बिकम अ प्लस, तो ये हो जाएगा 150a, सो दिस इज अ एक्स बी। अब हमारे पास दोनों डिस्टेंस यहाँ पे आ चुके हैं, दिस वन इज अ एक्स ए, दिस वन इज अ एक्स बी, ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इनके बेसिस पे, इसके बेसिस पे हम एक्स बी सॉरी एक्स ए माइनस एक्स बी करते हैं, तो एक्स ए माइनस एक्स बी, ओके तो एक्स ए माइनस एक्स बी अगर हम करते हैं तो क्या आता है वो हम देखेंगे। सो एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कितना है सर, इट्स अ 10u माइनस 50a माइनस एक्स बी की वैल्यू कितना है 10u माइनस 150a, ओके सो इसको सॉल्व करने के बाद, so 10u get cancel, 10u get cancel, minus 50a plus 150, this will become a 100a। अब इसको हमें अच्छी तरह से समझना है, हमने xb माइनस x a लिया था तो 100a आ रहा है, ओके सो xb माइनस x सॉरी xa माइनस xb लिया था, तो दिस इज इक्वल टू 100a। सर अब यहां पे थोड़ा फोकस कीजिए, ए क्या है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमने यहां पे ऑलरेडी जब हमने सॉल्व किया था तो उसका नेगेटिव ले लिया था, ओके तो अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा, 100 की वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी, हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये अब कब कहेंगे एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी, हम कब कहेंगे अगर ये जो भी पार्टिकल है इसके वेलोसिटी अगर रिवर्स नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये पार्टिकल अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी। लेकिन सर सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे हमें u की वैल्यू दिया नहीं है एग्जैक्टली कितना है, हमें a की वैल्यू दिया नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया नहीं है, ओके हमें ये दोनों दिया नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते यहाँ पे कि पार्टिकल एग्जैक्टली ये कब रिवर्स होगा, ओके अब मान के चलिए कि पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से मूव हो रहा था, इनिशियल वेलोसिटी से पहले 100 था और उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड था, तो ये कुछ सेकंड बाद 100% पार्टिकल की वेलोसिटी कम कम होती जाएंगी और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, बाद में इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने की वजह से उस पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ रिवर्स होके इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ओके अब जो भी हमें मिला है इंफॉर्मेशन एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन के लिए लागू है अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और
एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कम है तो पार्टिकल पूरे 20 सेकंड तक सिर्फ और सिर्फ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये सही है। लेकिन अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कम है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ज्यादा है, तो पार्टिकल हो सकता है कि पहले 20 सेकंड में रिवर्स हो जाए, या पार्टिकल पहले 10 सेकंड में रिवर्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर इसके अलग अलग केसेस है, ओके, अगर हम कंसिडर करके चलते हैं एक इक्वेशन से, कंडीशंस में बता देता हूं आपको कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो भी है, इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, ये इक्वेशन हमें पता है। अब इस केस में फाइनल वेलोसिटी को हम जीरो कंसिडर करेंगे एक टाइम इंटरवल बाद, मान के चलिए वो एक टाइम इंटरवल बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो है। अब पार्टिकल इस टाइप डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v था। अब एक वक्त ऐसा आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन के होने की वजह से, कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा, और उस सिचुएशन को हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं। लेट अस इमेजिन दैट एट पर्टिकुलर वन टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम अ जीरो, ओके। तो दैट वेलोसिटी यहाँ पे माइनस ए ले रहे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इनटू टी रिवर्सल टाइम, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। सो देयरफॉर u इज इक्वल टू माइनस ए इंटू रिवर्सल टाइम। इस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, ऐसा हम कंसिडर करके चल रहे हैं। सो u अपॉन a इज इक्वल टू रिवर्सल टाइम, ओके। अगर रिवर्सल टाइम 20 सेकंड से ज्यादा है, ओके, 20 सेकंड से ज्यादा है, मान के चलिए कि 21st सेकंड पे उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो 20 सेकंड तक तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही। अब 20 सेकंड तक वो पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में जा रहा है? टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट ही जा रहा था। अब 21 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, बाद में वो रिवर्स होगा। तो ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं कि जो भी टी आर है, ओके, दिस टी आर इज ग्रेटर देन 20 सेकंड, 20 सेकंड से ज्यादा है, ओके, 20 सेकंड से ज्यादा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट दिस u, इनको अगर कंपेयर करते हैं तो u इज ग्रेटर देन 20a, हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर टी आर की वैल्यू 20 रख दिया, ओके, तो हम एक रह सकते हैं। अब इस सिचुएशन के लिए u इज ग्रेटर देन 20a, इनिशियल वेलोसिटी ये 20a ज्यादा है, यानी 20 टाइम्स एक्सेलरेशन ज्यादा है। अगर ये सिचुएशन सही है तो वी कैन से दैट दिस आंसर इज करेक्ट वन, दिस आंसर इज करेक्ट वन। यहाँ पे एक और कंडीशन आता है, दैट कंडीशन इज दैट इफ 10 सेकंड से ज्यादा, ओके, अगर टी आर है बट लेस देन 20 सेकंड है, ओके, लेस देन 20 सेकंड है, एक मिनट, 10 सेकंड से ज्यादा टी आर है बट लेस देन 20 सेकंड है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में भी हम कह नहीं सकते कि एक्स ए ज्यादा होगा कि एक्स बी ज्यादा होगा, तो कंफ्यूजन वहां पर रहेगा। तो इसलिए इन सभी सिचुएशन को देखते हुए अगर हमारे पास u की एग्जैक्ट वैल्यू होता और एक्सेलरेशन की एग्जैक्ट वैल्यू होता, तो हम कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल सकते थे। यहाँ पे इनकी वैल्यू पता न होने के कारण, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशियंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी। हम डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, ओके, डिपेंडिंग है कि पार्टिकल कहाँ पे रिवर्स हो रहा है इसके ऊपर। तो इसके लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, a person traveling on a straight line moves with a uniform velocity v1 for some time, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है पर्सन और v1 इतने वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए, विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2। अब दूसरा उसकी स्पीड चेंज हो चुका है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय, ओके, बहुत इजी है। और यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हमें मिलेगा वो फॉर्मूला हम शॉर्टकट करके यूज कर सकते हैं अगर सिचुएशन ऐसी है तो। अब एग्जैक्टली सिचुएशन कैसे है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक पाथ है, उस पाथ से उस पाथ के ऊपर एक पार्टिकल का मोशन हो रहा है या पर्सन का मोशन हो रहा है, वो
सबसे पहले कुछ टाइम इंटरवल तक v1 इतने वेलोसिटी से गया है, ओके, इन टाइम इंटरवल t। अब v1 इतने वेलोसिटी से इतने टाइम इंटरवल के बाद वो यहां पे पहुंच चुका है। अब इनका कहना है कि यहां से लेके फिर उतने ही टाइम इंटरवल तक, ओके, अगर ये 10 सेकंड है तो 10 सेकंड, अगर ये 2 घंटे है तो ये 2 घंटे, अगर ये 10 दिन है तो ये 10 दिन, कुछ भी हो सकता है टाइम इंटरवल, ओके। उतने टाइम इंटरवल में उस पर्सन की वेलोसिटी कितना है, v2, ओके। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है स्ट्रेट लाइन, moves with a uniform velocity v1 for some time interval, उस some time interval को हम t कंसिडर करते हैं, and with uniform velocity v2 for the next equal time, इसलिए हमने उसी t को यहाँ पे इक्वल लिया है, ओके। पहले टाइम इंटरवल में t1, सेकंड सेम टाइम इंटरवल में v2, v1 और v2। अब मान के चलिए कि पर्सन यहां से लेके यहां तक आ रहा है v1 इतनी स्पीड से इन टाइम इंटरवल t, तो उसने डिस्टेंस जो भी कवर किया है उसको हम s1 कंसिडर करते हैं, और यहां से लेके यहां तक जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम s2 कंसिडर करते हैं, ओके। अब हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर पूरे इसमें यहां से मोशन स्टार्ट हो चुका है यहां तक, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है सर, यहां से लेके यहां तक s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहां से लेके यहां तक s2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो पूरा डिस्टेंस हो गया सर s1 प्लस s2, दिस इज इक्वल टू s टोटल। तो यहां पे s1 प्लस s2 टोटल डिस्टेंस। अब सर टोटल टाइम इंटरवल कितना ले रहा है, यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए t, और यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए t, सो दिस इज इक्वल टू t प्लस t, 2 इंटू t, ओके। अब जो भी फर्स्ट स्लॉट है दिस वन, इस फर्स्ट स्लॉट में यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी कितना है v1, टाइम कितना है t1, डिस्टेंस कितना है s1, सो वी कैन राइट हियर v1 इज इक्वल टू s1 अपॉन t। अगर मुझे S1 चाहिए तो S1 इज इक्वल टू V1 इंटू टी। उसी तरह यहां पे S2 की वैल्यू कितना होगा सर, इट्स अ V2 इंटू टी। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ S1 एंड S2 इन दिस इक्वेशन। सो इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्या आएगा, S1 की वैल्यू कितना लिखना है हमें, V1 टी, प्लस S2 की वैल्यू कितना लिखना है, V2 टी अपॉन 2 इंटू टी। सो V एवरेज इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहां पे t है, यहाँ पे t है, t कॉमन निकल जाएगा और डिनोमिनेटर में t है कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग इज v1 प्लस v2 अपॉन 2। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अब आज के बाद जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर उनमें टाइम सेम है और 2 इंटरवल है तो उसमें ये रेडीमेड फॉर्मूला में यूज करना है। फॉर एग्जांपल एक व्हीकल है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे के लिए चल रहा है, ओके, और उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 1 घंटा चल रहा है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा, तो 50 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, यू विल गेट द एवरेज स्पीड। सो जिस 2 सेक्शन में 2 स्लॉट्स में अगर टाइम इंटरवल सेम है और डिफरेंट वेलोसिटी है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला रेडीमेडली। हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट v1 v2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये रेडीमेड फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 5 उसी से मिलता जुलता और एक फॉर्मूला है डिफरेंट सिचुएशन के साथ। अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, ओके, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, वेलोसिटी कितना है सर, v1 फॉर अ डिस्टेंस x दिया है, यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही है, ओके। एक पर्सन जा रहा है, पहले कितने स्पीड से गया, वो यूनिफॉर्म स्पीड से v1, कितना डिस्टेंस चला है, x डिस्टेंस चला है, एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस।
इसके पहले के प्रॉब्लम में इक्वल टाइम था, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय, इस सिचुएशन को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिचुएशन सिंपल है, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, यहां तक यहां तक पहले कितने यूनिफॉर्म स्पीड से चला v1, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया x1, यहां से लेके फिर सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन विथ अनदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2। ओके, दिस इज द सिंपल सिचुएशन। अब यहां से लेके यहां तक आने के लिए x डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया है v1 इतने स्पीड से, तो मान के चलिए कि टाइम t1 लगा, क्योंकि वेलोसिटी दोनों स्लॉट में डिफरेंट है। और सेकंड स्लॉट में यहां से लेके यहां तक v2 इतने स्पीड से एक इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए t2 इतना टाइम इंटरवल लगा है। ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है सर? v एवरेज इज इक्वल्स टू s टोटल अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ओके, सो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? x प्लस x, टोटल जो भी डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू x प्लस x, इट इज इक्वल टू ट्वाइस x, सो 2 इंटू x, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। अब टाइम इंटरवल कितना होगा? सो पहले सेक्शन में t1 इतना टाइम इंटरवल, सेकंड इसमें t2 इतना टाइम इंटरवल, सो देयरफॉर t1 प्लस t2। ओके, अब t1 को v1 x के फॉर्म में, t2 को v2 x के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें जनरल फॉर्मूला पता है, v1 इज इक्वल टू x अपॉन t1, सो देयरफॉर t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1, उसी तरह t2 इज इक्वल टू x अपॉन v2। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज हियर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x प्लस x लिख सकते थे। ओके, सो 2x अपॉन t1 की वैल्यू कितना है सर? x अपॉन v1 प्लस t2 की वैल्यू कितना है सर? x अपॉन v2, x अपॉन v2। अब ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा? यानी ऊपर क्या है? x है, नीचे से कॉमन क्या निकलेगा? x, तो x एक्सेस गेट कैंसल, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। Okay, so V average is equals to this one. V average is equals to this one. तो अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, या सबसे पहले इसको इस साइड ला लेते हैं, 2 को, अगर 2 को इस साइड ला ले तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा? इट्स अ 1। ओके, सो इसको अगर दोनों तरफ रिवर्स कर लेते हैं तो क्या आएगा फाइनल इक्वेशन? सो फाइनल इक्वेशन इज 2 अपॉन V एवरेज is equals to 2 upon V average is equals to 1 upon V1 plus 1 upon V2। तो ये हमने इसलिए निकाला है कि हमें फाइनल फॉर्मूला ये चाहिए था। ओके, ऑप्शन। लेकिन अगर सिर्फ V एवरेज फाइंड आउट करना है आपको, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 को हम एज इट इज ऊपर रख देंगे, इस 2 को हम एज इट इज ऊपर रख देते हैं। हाँ, सो दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा सर? ये V1 V2, ओके, 2 अपॉन v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2, ये v1 v2 ऊपर जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे हमें जो मिलेगा, हमने आंसर तो फाइंड आउट कर लिया, दिस इज द आंसर, लेकिन फाइनल फॉर्मूला जो भी है ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। v एवरेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एन डिस्टेंस एवरेज फॉर्मूला, और इसके पहले जो था इट्स अ टाइम एवरेज फॉर्मूला। अब ये कब यूज करना है और वो कब यूज करना है? बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एक स्टूडेंट है, वो घर से स्कूल तक गया और स्कूल से वापस आया। अब घर और स्कूल इन दोनों में का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ओके, अब घर से स्कूल मान के चलिए कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और वापस आते हुए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। अब इसमें डिस्टेंस सेम है। ओके, डिस्टेंस सेम है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। जाते वक्त कितना स्पीड था? 3, आते वक्त कितना स्पीड था? 5, क्योंकि v1 पता है, v2 पता है, यू कैन फाइंड आउट द v एवरेज ऑफ होल जर्नी, एंड
उस घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक जाते वक्त स्लो जाते हैं बच्चे, आते वक्त फास्ट आते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकती है, टाइम इंटरवल यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, लेकिन टाइम इंटरवल की बात नहीं होगी क्योंकि इस फॉर्मूले में सिर्फ v1 v2 का ही यूज हमें करना है v एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, a stone is released from an elevator going off with an acceleration a. Okay, the acceleration of the stone after the release is. अब मान के चलिए कि मैं किसी एलिवेटर में या लिफ्ट में ऊपर जा रहा हूं, लाइक दिस वन। ओके, ऊपर जा रहे हैं हम। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया, अब मैं जब ऊपर जा रहा था तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा हो तो मेरा अगर एक्सेलरेशन ऊपर ए इतना हो रहा है तो मेरे साथ साथ इस पेन का भी एक्सेलरेशन ए हो रहा है, लेकिन जैसे मैं डिटैच कर दूंगा, ओके, मेरा अब उसके साथ कांटेक्ट नहीं है। अब इसका जो भी मोशन होने वाला है अंडर ग्रेविटी होगा, अंडर ग्रेविटी होगा, तो डेफिनेटली उसकी वजह से इसका जो भी आंसर आना चाहिए जी डाउनवर्ड आना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा सोचने लायक कुछ नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, अगर मैं किसी लिफ्ट में हूं और लिफ्ट ऊपर जा रही है विद द एक्सेलरेशन ए, अगर इस पेन को मैंने होल्ड करके रखा है तो मेरा एक्सेलरेशन, लिफ्ट का एक्सेलरेशन इतना रहेगा, मेरे साथ साथ मैंने इस पेन को होल्ड किया है तो पेन का भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा। लेकिन जैसे मैं छोड़ दूंगा, ओके, सो जैसे मैं छोड़ूंगा, अब मेरा और इस पेन का कोई ये नहीं है, उस लिफ्ट का और इसका कुछ भी नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो अब इसका जो भी मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी हो रहा है। और जिसी भी ऑब्जेक्ट का अंडर ग्रेविटी मोशन होता है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा और इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। A person standing near the edge of the top of a building throw two balls A and B. Ball A is thrown vertically upward and ball B is thrown vertically downward with a same speed. Okay, a ball A hit the ground with a speed of VA and the ball B hit the ground with a speed of VB. We have VA is greater than VB. Second option, VA is less than VB. Third option, VA is equals to VB. Fourth option, the relation between VA and VB depends on the height of the building above the ground. क्या हो सकता है सब? सिचुएशन कैसा है देखिए, ये पर्सन है, एक बिल्डिंग के ऊपर है और ये पर्सन क्या कर रहा है, इस बॉल को, फर्स्ट बॉल को ये ऊपर थ्रो कर रहा है विद अ वेलोसिटी u, विद अ वेलोसिटी u ऊपर थ्रो कर रहा है। ओके, और दूसरा जो भी बॉल है, इस बॉल को हम ए कंसिडर करते हैं, फर्स्ट बॉल को हम ए कंसिडर करेंगे और इस बॉल को हम बी कंसिडर करते हैं। और उतने ही हाइट से, उतने ही हाइट पे, भले यहाँ पे हाइट डिफरेंट दिखाया है, लेकिन इसी हाइट से दूसरी बॉल को वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है, उतने ही वेलोसिटी से। अब मान के चलिए यू इतनी वेलोसिटी से उसने ऊपर थ्रो किया, हम उस यू को कंसिडर करते हैं 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड इतने स्पीड से, और इस बॉल को कितनी इससे थ्रो कर रहे हैं, यू इतना, और उसकी वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड। अब फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दोनों बॉल अगर साइमल्टेनियसली हमने छोड़ दिया, एक नीचे और एक ऊपर, तो कौन सा पहले पहुंचेगा नीचे? तो ऑब्वियसली बी पहले पहुंचेगा क्योंकि पाथ उसका शॉर्टेस्ट है। व्हाट्स अबाउट बॉल ए? वो लेट आएगा क्योंकि वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जब दोनों बॉल यहाँ पे रीच कर रहे हैं, तो फर्स्ट बॉल जब रीच कर रहा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज अ वीए, और सेकंड बॉल जो भी हिट कर रहा है तो बिफोर जस्ट हिटिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी होगा वीबी। अब क्या इन दोनों में से विच वन इज ग्रेटर? ओके, क्या वीबी ग्रेटर होगा कि वीए ग्रेटर होगा कि ये दोनों इक्वल होंगे? ओके, अब उसके लिए हम इस बॉल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फर्स्ट बॉल के बारे में। सर, किसी भी बॉल को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर कितने वेलोसिटी से फेंका हमने? 10 मीटर पर सेकंड, मींस यू इतने वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा, इट इज
इट्स मोशन इज अंडर ग्रेविटी, तो उसकी स्पीड कम कम होती जाएगी, उसकी स्पीड कम कम होती जाएगी, तो एक हाइट रीच करेगा जब उसकी वेलोसिटी होगा 0। जब हमने फेंका था उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड। अब जब वो एक हाइट रीच करेगा, क्योंकि अंडर ग्रेविटी वो मोशन कर रहा है, तो उसका डाउनवर्ड हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा, तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होती जाएगी और एक हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर उसकी वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी रिवर्स होगा। ओके, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। जब वो उसी पॉइंट पे आएगा जिस पॉइंट से हमने उसको ऊपर फेंका था, तो उस पॉइंट पे आते वक्त उसकी वेलोसिटी सेम होगा 10 मीटर पर सेकंड। उतनी वेलोसिटी से वो नीचे उस लेवल पे सेम वेलोसिटी से आएगा, क्योंकि जाते वक्त और आते वक्त उसका एक्सेलरेशन सेम है। जाते वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में और आते वक्त भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो एक ही एक्सेलरेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो देयरफॉर जिस हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर 10 मीटर पर सेकंड से यहां से उसको फेंक रहा हूं, तो जब वो वापस यहाँ पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगा। वेलोसिटी मीन्स स्पीड की वैल्यू। जाते वक्त 10 मीटर पर सेकंड था, आते वक्त 10 मीटर पर सेकंड है। जाते वक्त ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी था, अब आते वक्त मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, सो ए बॉल का जो भी वेलोसिटी है वो यू इतना होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा एट दिस पॉइंट व्हेन इट रिटर्न, और बी बॉल का इतना ही है। अगर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अब इस सिचुएशन में सेम है, सेम हाइट पे दोनों की इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम है, तो सेम वेलोसिटी से वो दोनों नीचे पहुंचना चाहिए। सो देयरफॉर वी ए इज इक्वल टू वी बी। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो ये था 7th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 से लेके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसलिए वक्त लगता है। ओके, अब आपके लिए एक अनाउंसमेंट है जो कि मैं हर वीडियो में अब करने वाला हूँ या कर रहा हूँ। मैंने एक वेबसाइट डेवलप किया है। उस वेबसाइट पे टोटल मोर देन 5000 एमसीक्यूज है प्रैक्टिस के लिए। ओके, बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक सभी एमसीक्यूज वहां पे अवेलेबल है। अगर आप इस सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज वहां पे आपको मिलेंगे। दो फॉर्म में एमसीक्यूज अवेलेबल है, एक है डीपीपी के फॉर्म में, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के फॉर्म में, और दूसरा है क्विज के फॉर्म में। मान के चलिए कि आपका एक टॉपिक हो चुका है, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी हो चुका है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के रिलेटेड क्विज आपको इस सेक्शन में मिलेगा। उसमें हर एक टॉपिक के ऊपर क्विजेस है। जैसे ही आप उस क्विज को सॉल्व करोगे तो वहां पे उस क्विज में 20 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग है, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आफ्टर सबमिशन यू विल गेट द रिजल्ट। और रिजल्ट के साथ साथ किस क्वेश्चन को कितना वक्त लगा है इसके साथ पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा। आंसर अगर रॉन्ग हो चुका है तो सही आंसर क्या है वो भी आपको वहां पे मिलेगा। और ये जो भी 5000 एमसीक्यूज है या इस वेबसाइट का जो भी एक्सेस है, इट्स टोटली विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट पेइंग एनी फी, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, साथ साथ बहुत सारी सिमुलेशंस वहां पे है, तो इन सिमुलेशंस का भी आप यूज कर सकते हो। और 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के लैब मैनुअल्स भी है, और जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो इस वेबसाइट का यूज कीजिए। अगर कुछ रहा इसके रिलेटेड तो आप इस व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ सकते हो, कुछ भी मैसेज रहा तो मुझे आप सेंड कर सकते हो। ओके, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में जितने भी एमसीक्यूज है एस सी वर्मा सर की किताब में अनसॉल्व, उन सभी को मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करने वाला हूँ। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप खुद होके सॉल्व कीजिए। ओके, मेरा मकसद ये नहीं कि मेरा वीडियो का वॉच टाइम बढ़े या मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़े। आप खुदों की सॉल्व कीजिए। एग्जाम आपको देना है, जब आप खुदों की सॉल्व करते हो तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर नहीं समझ रहा तो हम यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।